मेरा मानना है कि एक एमपी का जाकर के घर पे सोना नहीं चाहिए जब तक 1000 रोजगार उस दिन के पैदा नहीं करते हैं। विकास से भी पहले इस चुनाव में जो मुद्दा हमारे राहुल गांधी जी ने दिया है वो युवाओं के रोजगार को लेकर दिया है। ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां दी नहीं है, उल्टी 30 लाख पद खाली छोड़ दिए हैं। पिछले 10 साल से जोधपुर में सांसद तो बने हैं पर केंद्र सरकार से हमको कुछ नहीं मिला है। अगर मैं और इस 10 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है तो क्या बात करें। तो शायद जनता को लगा होगा कि भाई ये भाई साहब मामला सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद वो जाने। इस वजह और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाँवों में पानी की है। अगर कोई आदमी काम कराना चाहे तो काम कैसे नहीं होवे, और काम आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना चाहो तो क्यों नहीं लाओ। नदियाँ अगर जोड़े तो कौन रोक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आप सभी के साथ ममता। और इस वक्त हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी यात्रा के दरमियान यहाँ पर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से करण सिंह उच्चारणा को टिकट मिली है। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या इनकी विजन है, इनसे जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको कांग्रेस ने आप पर भरोसा जता करके जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। थैंक यू वेरी मच। सर, जोधपुर राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से आपको क्या लगता है जनता किस तरह से आप पर विश्वास जताएगी? कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ती आई है और ये चुनाव भी विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। साथ ही साथ विकास से भी पहले इस चुनाव में जो मुद्दा हमारे राहुल गांधी जी ने दिया है वो युवाओं के रोजगार को लेकर दिया है। भारत में केंद्र सरकार के पास 30 लाख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में पर ईयर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, नौकरियां दी नहीं है, उल्टी 30 लाख पद खाली छोड़ दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो 30 लाख लोगों को तुरंत में नौकरी देगी और युवाओं को रोजगार पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे दिए जाए इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सर, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के ज़मीनी जो मुद्दे हैं उन पर किस तरह से आप अगर सांसद बनते हैं और इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो जनता के लिए क्या देखें? पिछले 10 साल से जोधपुर में सांसद तो बने हैं पर केंद्र सरकार से हमको कुछ नहीं मिला है। अगर मैं जोधपुर की पिछले 40 साल की विकास की केंद्र सरकार की तरफ से बात करूं और मैं अशोक गहलोत साहब के शासन को निकाल दूं तो उसके बाद यहाँ नील हो जाता है और इस 10 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है तो क्या बात करें। जोधपुर की जनता मौजूदा सांसद के लिए नारे लगाती है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शिकावत तेरी खैर नहीं। क्यों? ये बात तब आती है जब जैसे मैं चुनाव में टिकट मांग रहा हूँ। ये टिकट तो मुझे जनता हो सकता है मैं पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे मौका दे दे, पर 5 साल या 10 साल बाद में जब जनता वोट देती है तो उसके 10 साल के जो वर्क किया है उसके आधार पे देती है। तो शायद जनता को लगा होगा कि भाई ये भाई साहब मामला सच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद वो जाने। इस वजह से नाराज़ है जनता। और दूसरा सबसे बड़ी नाराज़गी का कारण है कि हमारे सांसद महोदय के पास में जो मंत्रालय है वो सिंचाई मंत्रालय है, आसपास जल संसाधन मंत्रालय है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाँवों में पानी की है। तो आदमी जो भारत का सबसे बड़ा मंत्रालय उनके पास में है वो पानी का मंत्रालय है और पानी वो दे नहीं पा रहे हैं तो जनता में तो रोष हो गई। आप जीतते हैं तो 5 साल के लिए जो आपका विजन है वो कितना बड़ा रहेगा? मैंने तो मेरा विजन पहले क्लियर किया आपको। मेरा सबसे पहला होगा कि मैं किस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार पैदा करूं। मेरा मानना है कि एक एमपी का जाकर के घर पे सोना नहीं चाहिए जब तक 1000 रोजगार उस दिन के पैदा नहीं करते हैं। अब वो 1000 रोजगार का मतलब ही नहीं होगा जाकर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैदा करवाए। जैसे तैसे चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री लाए या प्राइवेट इंडस्ट्रियल को लाए, आप ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप करो कि पर डे बेसिस पे आपको कुछ न कुछ रोजगार मिले। मेरा ज़्यादा कुछ कहते हैं कि जैसे कि क्षेत्र के लिए विकास करवाना चाहता तो विधायक का काम होता है, क्योंकि ये जो एमपी है वो इतना नहीं करवा सकता क्योंकि वो बात तो वहाँ रख देता है लेकिन वहाँ से हो नहीं पाता। ऐसा होता है क्या? क्योंकि एमपी अगर वहाँ उस क्षेत्र से है तो अपने क्षेत्र के लिए तो वो कुछ भी करवा सकते हैं किसी भी हद तक जाके, उनको उन पे जनता विश्वास करती है। तो पत्रकार हो, आपको जितना तो दुनिया से ज़्यादा ही पता है। अगर कोई आदमी काम कराना चाहे तो काम कैसे नहीं होवे, और काम आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना चाहो तो क्यों नहीं लाओ। नदियाँ अगर जोड़े तो कौन रोक रहा है। और पानी के जिस तरीके से कैनाल, लिफ्ट कैनाल फर्स्ट सेकंड थर्ड आई, उन्होंने 3 कैनाल एक साथ क्यों नहीं ले आए। हमारे यहाँ तो मंत्रालय था नहीं, जल संसाधन मंत्रालय राजस्थान में किसी मंत्री के पास में। जब आपके पास में 3 मंत्रालय है, 5 साल रह गया है तो 2 कैनाल और ले आते तो पानी पानी हो जाता है। जोधपुर की जनता से अब आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं जनता से उम्मीद करता हूं कि जो ये लोग झूठ बोल करके आपसे वोट ले जा रहे हैं इनसे बचें
मैं जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि हम विपक्षी पार्टियाँ आपको कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो आप बचें। मैं जनता से उम्मीद करता हूँ कि मैं करण सिंह उंचियाड़ा, जोधपुर का उंचियाड़ा का जाया जन्म आपका बेटा हूँ। आपने 10 साल तक सीकर में जन्मे हुए एक आदमी को मौका दे दिया, तो क्यों नहीं आपके इस बेटे को भी मौका दे दो। मैं गलत करूँ तो अब की बार मेरे को ठुकरा देना। सर, ये थे हमारे साथ करण सिंह जी उंचियाड़ा, जो कि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनको कल ही टिकट मिली है। सर से हमने बातचीत की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।